अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी की हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं फराज अबीन, पेश हैं आज की सुर्खियाँ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने राज्यसभा एमपी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की सदर पीटी उषा से ECRHRD के बोधन पवेलियन में खैर सगाली मुलाकात की। वाज़ेह है कि पीटी उषा रियासती हुकूमत के गच्चीबौली स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट और यंग इंडियन फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए हैदराबाद आई थी। गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला ने मरकजी और रियासती हुकूमतों की फलाह स्कीमात को आखिरी ज़रूरतमंद तक पहुँचने के लिए संजीदा से काम करने की हिदायत दी। हनमकुंडा और वरंगल के ज़िले अहदेदारों के साथ हनमकुंडा में एक जायज़ा इजलास के दौरान गवर्नर शुक्ला ने अहदेदारों को तरक्याती फलाही प्रोग्रामों के निफाज की भी हिदायत दी। मरकजी वज़ीर सेहत JP नड्डा ने एम्स बीबी नगर अस्पताल का दौरा और मुआयना किया। अस्पताल में जारी कामों और निज़ाम सेहत से मुताल्लिक़ खिदमात का भी नड्डा ने जायज़ा लिया। इस मौके पर सरकारी अहदेदारों के अलावा BJP तेलंगाना के सदर N रामचंद्र राव भी मौजूद थे। BJP का दावा है कि एम्स बीबी नगर वज़ीर आज़म मोदी के विजन के मुताबिक जनूबी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और मायानाज तिब्बी मरकज़ बनेगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सीतारामपुर में प्रीमियर एनर्जी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग सहूलतों का इफ्तिताह अंजाम दिया। हुकूमत तेलंगाना ने भी सोलर पावर को रियासत में फ़रोग़ देने के लिए इनक़लाबी इक़दामात उठा रही है। तेलंगाना तहरीक के जहदकारों की निशानदेही के मकसद से तश्कील दी गई कमेटी के सरबराह के केशव राव ने फिर एक मरतबा कांग्रेस पार्टी की 6 जमानतों में से एक पर पानी फेर दिया। केशव राव ने एक रोज़ कबल तेलंगाना तहरीक के जहदकारों से मुलाकात के दौरान कहा कि रियासत भर में 3.5 करोड़ लोग कह रहे हैं कि हमने तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया। हुकूमत हर शख्स को 25,000 रुपये और प्लॉट कहाँ से देगी। अल नैनो असरात के जायज़ा लेने के मकसद से मुनाकिदा एक इजलास में रियासती वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी T नागेश्वर राव, इजलास में रियासती चीफ सेक्रेटरी, आपाशी सेक्रेटरी, ज़राअत सेक्रेटरी, ज़िले कलेक्टर्स, चीफ इंजीनियर्स और महकमा आपाशी के इंजीनियर्स भी शरीक हुए। IMD की जानिब से जारिया साल कम बारिश की पेश क़यासी के बाद मुस्तक़बिल के लायहा अमल को तैयार करने की भी अहदेदारों को उत्तम ने हिदायत दी। ग्रेटर हैदराबाद PRS पार्टी के इजलास में पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने शिरकत की। इजलास में अरकान असम्बली, MLCs, पार्टी कायदीन ने शिरकत की। पार्टी के रुकन असम्बली सनत नगर तलासानी श्रीनिवास यादव के घर पर मुनाकिदा इस इजलास के दौरान KTR ने SIR पर अवामी एतराज़ात और तजावीज़ पर कायदीन को हिदायत दी। सिद्दीपेट असम्बली हल्के में साबिक़ रियासती वज़ीर और रुकन असम्बली सिद्दीपेट T हरीश राव ने अपने कैंप ऑफिस पर 367 लोगों में 78,40,000 रुपये पर मुश्तमिल CM रिलीफ फंड्स के चेक्स की तक़सीम अमल में लाई। सिद्दीपेट पार्टी सरगर्मियों के अलावा अपने असम्बली हल्के की आवाम का भी ख़ास ख्याल रखते हैं। गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला के हनमकुंडा दौरे के मौके पर एहतजाजी मुजाहरे के पेश नज़र BRS पार्टी के अक़लियती कायदीन को हिरासत में ले लिया गया था। BRS पार्टी कायदीन और कारकुनों का कहना है कि अक़लियती शादी खाने के लिए BRS हुकूमत ने 25 प्लॉट अराजी जारी की थी, मगर कांग्रेस हुकूमत ने मज़कूरा अराजी वापस ले ली। गिरफ्तारी के दौरान पार्टी अक़लियती कायदीन ने कांग्रेस हुकूमत मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। ज़िले महबूबनगर में महकमा जंगलात के अहदेदारों ने तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत की गैर कानूनी लकड़ी जब्त कर ली है। हुक्काम का कहना है कि काबिल एतमाद इत्तला मिलने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। महकमा जंगलात ने एक मुकदमा भी इस खुसूस में दर्ज कर लिया है। इस तरह लकड़ी की गैर कानूनी तस्करी करने वाले दीगर ग्रोहों की भी तलाश जारी है। BRS पार्टी पर आंध्रा के कॉन्ट्रैक्टर से गैर कानूनी तरीके से रकम हासिल करने का इल्ज़ाम कविता ने लगाया है। तेलंगाना रक्षणा समिति की सरबराह के कविता ने कहा कि जो रकम आंध्राई कॉन्ट्रैक्टर से गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई है, वो सारी रकम तेलंगाना जिद्दोजहद में शहीद होने वालों के अहल खाना में तकसीम की जाए। कविता ने BRS पार्टी पर 1400 करोड़ रुपए आंध्राई कॉन्ट्रैक्टर से वसूलने का इल्ज़ाम लगाया है। 1400 కోట్లు ఇయాల BRS పార్టీ అకౌంట్లు ఉన్నాయి కదా, అవి క్విట్ ప్రోకి కింద వచ్చినాయి కాదా, అవినీతి సొమ్ము కాదా, ఆంధ్ర కాంట్రాక్టర్లు ఇచ్చినాయి కాదా, పంచండి. అవినీతి సొమ్ము అంతా కూడా అమరవీరుల కుటుంబాలకు పంచండి, కుటుంబానికి 1 కోటి రూపాయలు పంచండి, రండి. పంచిన తర్వాత అప్పుడు గ్రౌండ్లకు రండి, నాతో సమానంగా ప్రజల మధ్యలోకి వచ్చి నిలబడండి. ఇలా ఒంటరిగా నేను పోరాటం చేస్తుంటే మీరందరూ డబ్బులు పెట్టుకొని వచ్చినటువంటి అనేకమైనటువంటి అవినీతితోని వచ్చినటువంటి అనేకమైన అంశాలను పెట్టుకొని నన్ను ఇబ్బంది పెడతారేంది?
कुकटपल्ली के श्री द्वारका रेस्टोरेंट में फूड सेफ्टी टीम ने छापामारी के दौरान खामियां पाई गई। रेस्टोरेंट के किचन में बिल्लियां पाली जा रही है, जबकि किचन में मक्खियों की अफजाइश भी हो रही है। FSSAI लाइंस की मियाद भी खत्म हो गई है। मुकम्मल सफाई और मरम्मत तक फूड सेफ्टी की टीम ने रेस्टोरेंट को बंद रखने की हिदायत भी दी। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो की जाल में इस मरतबा पंचायत राज के असिस्टेंट इंजीनियर फंस गए। जिले करीमनगर के महकमे पंचायत राज के असिस्टेंट इंजीनियर पेडी सतीश को सरकारी तौर पर रिकॉर्ड बुक में पैमाइश के कामों में MCC दर्ज करने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। आगापुरा नाले की सफाई में हाइड्रा ने 56 ट्रक कचरा मस्कुरा नाले से निकाला। आगापुरा नाला कचरे से भरे हुए होने की सबब पानी के बहाव में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। बारिश के पानी की निकासी में दुश्वारियां पेश आ रही थी। नाले में हमाकसाम का कचरा था जो पानी के बहाव में रुकावट का सबब बना हुआ था। हाइड्रा ऑफिसरान की निगरानी में नाले की सफाई का काम किया गया, जबकि 56 ट्रक कचरा नाले से निकाला भी गया है। जिले मेदक के रामायण पेट मंडल में किसानों को यूरिया की तकसीम अमल में लाई गई। अहदेदारों ने कतार में खड़े किसानों को यूरिया तकसीम किया, मगर ताजुब की बात यह है कि अहदेदारों को यूरिया की तकसीम पुलिस की निगरानी में करनी पड़ी। गच्चीबौली की अलसफा होटल को सफाई के नाक़िस इंतजाम की वजह से बल्दिया ग्रेटर हैदराबाद की फूड सेफ्टी टीम ने मुकफ़ल कर दिया। जांच के दौरान टीम को पता चला कि बैतुल खला के पास में ही रोटियां तैयार की जा रही थी, जबकि चिकन पर मक्खियां जमी हुई थी। इसके अलावा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में भी फायर वाटर न्यू बार बगैर लेबल के चिकन का इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि कॉकरोच और छिपकली भी चिकन के इर्द गिर्द मंडला रहे थे। मशरूम की मियाद भी ख़त्म हो गई थी। टीम ने मस्कुरा सेंटर की भी कार्रवाई की। मन्नौर के गुरुकुल स्कूल में फूड पॉइजन का वाक़या पेश आने के बाद तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जिले कलेक्टर से सारे वाक़ये की तफसीलात तलब की है। मन्नौर के गुरुकुल स्कूल में फूड पॉइजन का वाक़या पेश आने के बाद मुतअद्दिद बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल भी किया गया था। फिल्म नगर में अदाकार धर्मा के घर में एक कार घुस गई। नशे की हालत में नौजवान तेज रफ्तारी के साथ कार चला रहा था। कार की टक्कर से वॉचमैन की दीवार मुनहदम हो गई, जबकि गेट तबाह हो गई। कार हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, जबकि धर्मा के घर वालों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। शान टीवी हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।